नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबों का स्वागत है बट ब्रिज एकेडमी में। मैं डॉक्टर श्याम। आज हम लोग जो डील करने जा रहे हैं वो प्लाज्मा थेरेपी। देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्लाज्मा थेरेपी को समझेंगे। अभी प्रेजेंट में न्यूज में जो है सो आप टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह यही चीज सुन रहे हैं, जो प्लाज्मा थेरेपी से जो है सो कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है। तो इसका इलाज कैसे होता है, किस तरह से होता है, सारे चीज हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे, मतलब मेडिकल साइंस से अलग ढंग से समझेंगे, ताकि व्यवहारिक भाषा में हम सबों को क्लियर हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन हमको कंपटीशन में आएगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं जो आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो है सो एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी पेशेंट को ये थेरेपी दे करके बहुत हद तक स्वस्थ किया जा सकता है। तो कैसे भाई? तो होता क्या है इसमें, तो मान लीजिए कोई पेशेंट है, यहाँ पर दो गो डायग्राम आपको हम दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट है, जो पेशेंट पहले कोरोना से सफर किया हुआ था, कोरोना बीमारी इस पेशेंट के शरीर में था। मान लीजिए इस पेशेंट का नाम हम यहाँ पर आपका ए लेते हैं, ठीक है, और इस पेशेंट का नाम है बी। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो क्या हुआ, ए नाम का पेशेंट जो था वो कोरोना से सफर किया था, कोरोना वायरस उसके शरीर में गया था और बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो उसके शरीर के अंदर जो है सो एक प्रकार का एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाता है। अब कहेगा भाई एंटीबॉडी कैसे बनता है? तो हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है, हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है, हमारे ब्लड में। अब चलिए थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, ब्लड के बारे में देखिए। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें तीन तरह का सेल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये आपका 45% टोटल जो है सो बाय वॉल्यूम कहिए, जो कहिए, ब्लड का होता है। क्लियर हो गया। और 55% जो होता है 55% जो होता है आपका वो यही प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में आपको वाटर हो गया, मतलब पानी हो गया। इसके बाद यही एंटीबॉडी अगर बनाया हुआ है, किसी रोग से लड़ रहा है तो वो रहेगा। इसके बाद जितने तरह का आप भोजन किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, जो भी चीज आपके शरीर में गया है ब्लड में, वो सारा का सारा जो है सो आपको प्लाज्मा में ही रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे ब्लड स्ट्रीम जो है, जिसको हम लोग आर्टरी वेन कहते हैं, तो मेन यहाँ पर वेन की बात हो रही है, जिसको हिंदी में शिरा और धमनिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो आपको दौड़ते रहता है पूरा ब्लड, ठीक है। तो इसी ब्लड में जो है सो आपका एंटीबॉडी बनता है एंटीजेन को मारने के लिए। एंटीजेन हमारा दुश्मन है। जैसे कि मान लीजिए यह व्यक्ति, अभी बी नाम का व्यक्ति सफर कर रहा है, तो इसके शरीर के अंदर एंटीजेन, जिसको प्रतिजन हिंदी में कहते हैं, एक घुस गया है, जिसका नाम कोरोना वायरस है या कोविड-19 है, नहीं कोविड-19 जिसको कहते हैं। कोरोना वायरस का जो है सो नया कोविड-19 जो है 2019 में आया है कोरोना वायरस, और ये 19 का मतलब हुआ 2019 में आया है। खैर, इसके बारे में अलग एक टॉपिक बनता है कोरोना वायरस के डिटेल बारे में। अभी हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ना, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था ये प्लाज्मा थेरेपी, ये इससे पहले भी इस पद्धति से इलाज किया जाता था पेशेंट का। जैसे कि इससे पहले आप सार्स कोविड आया था, H1N1, ये सब सारे बीमारी जो आया था हमारे सोसाइटी में, पूरे दुनिया में फैला हुआ था। तो इसका इलाज जो है सो किया हुआ था आपका जो भी फूड ड्रग्स और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको FDA कहते हैं। क्या कहते हैं? FDA। इनके द्वारा जो है सो प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग पहले कर चुका गया है, ठीक है। इससे पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का जन्म कैसे हुआ, ये ट्रीटमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम और पीछे जा रहे हैं। तो देखिए, ये घटना है आपका 1891 का, नहीं 1891 का, 1891 ईस्वी की बात है। एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी का। उनका नाम था, यहां पर हमने लिख दिया है, एमिल वॉन बेहरिंग। डिप्थेरिया, एक लड़की डिप्थेरिया से सफर कर रही थी। तो डिप्थेरिया से सफर कर रही थी, तो इसके इलाज के लिए इन्होंने एक
तरकीब अपनाया। तरकीब क्या अपनाया? तो जो व्यक्ति डिप्थेरिया से सफर किया पहले और उसके शरीर में इम्यून सिस्टम जो है सो एंटीबॉडी बना दिया, तो एंटीबॉडी जो था, तो अगर उसका एंटीबॉडी निकाल के प्लाज्मा के रूप में, चूंकि प्लाज्मा जो निकालेंगे ना, जैसे अभी हमने आपको बताया था जो 45% जो है, 45% हमारे ब्लड में जो है सो 3 तरह का सेल होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा। और 55% जो है सो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जितना खाते हैं सारा कुछ रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो भी चीज खा रहे हैं आप, मिनरल, सब चीज, पानी, और उसी में क्या रहता है? एंटीबॉडी भी रहता है। और एंटीजेन, अगर बीमार हैं आप तो एंटीजेन भी रहेगा। इतना तक समझ में आया है ना? तो मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का पेशेंट है और बी नाम का पेशेंट है। फिर हम आते हैं तो ए नाम का पेशेंट और बी नाम का पेशेंट है। तो ए और बी में यहाँ देख रहे हैं ये जो है सो एंटीबॉडी बना लिया है। तो एंटीबॉडी ये बना लिया, इसका मतलब इसको कोरोना हुआ था और ये ठीक हो गया है और एंटीबॉडी बन गया है। जितना भी कोरोना वायरस था, यहाँ देखते हैं एंटीजन प्रतिजन हम लिखे हुए, इसमें है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है आपको। तो मतलब ये क्या किया? इसको खा गया, इसको पकड़ के मार दिया। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी हो गया और ये क्या है? आपका एंटीजेन है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, तो इसमें से ब्लड जो है सो डॉक्टर ले लेते हैं, या जो भी मेडिकल स्टाफ है, नर्स वगैरह, जो ब्लड लिए, ब्लड लेने के बाद सिरिंज नीडल्स के मदद से, या जैसे भी ब्लड यहाँ पर जो है आपको प्रोसेस होता है उसका थेरेपी का, वो करने से ब्लड अपना निकाल लिए। ब्लड जो है सो 400 ml या 400 सीसी तक निकाल सकते हैं, और 2 पेशेंट को दे सकते हैं 200 सीसी करके या 200 ml कर करके, 2 बार डोज बना करके। तो इसमें से जो निकाला जाएगा तो फिर RBC, WBC है, प्लेटलेट है, इसको अलग कर दिया जाएगा। बच जाएगा कौन चीज? पानी वाला भाग। और जो पानी वाला भाग बनेगा वही प्लाज्मा कहलाएगा। और उस पानी वाले भाग में क्या होगा? आपका प्रतिपिंड होगा, जिसको इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी जो है उसमें रहेगा। अब मान लीजिए ये बी नाम का व्यक्ति है जो सफर कर रहा है, अभी तुरंत जो है सो कोरोना से सफर कर रहा है। हाँ, इसमें भी एक तरीका है, जैसे कोरोना का 3 स्टेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर प्राइमरी स्टेज तक ये थेरेपी अगर यूज किया जाएगा तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, अगर वो किसी सीवियर बीमारी से पहले से सफर नहीं करता हो। जैसे उसका किडनी खराब हो, किडनी का डायलिसिस चलता होगा तो कैसे ठीक होगा, हार्ट प्रॉब्लम हो, और भी कोई जो है सो क्रोनिक डिजीज से अगर वो सफर नहीं कर रहा है, पुराने बीमारी से, सीवियर पुराने बीमारी से, तो ठीक किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो क्या किया जाएगा, ये जो प्लाज्मा निकाल लिए हैं हम, 400 ml निकाले हैं भाई, 2 बार देना है या 2% को देना है ड्यूज। तो ये जो निकाले हुए हैं इसमें क्या है? एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी देखते हैं, कलर बनाए हुए हैं ऐसे, तो ये एंटीबॉडी यहां जाएगा, ये एंटीबॉडी आपका यहां गया, और यहां जाने के बाद क्या करेगा? इसको दोस्त ऐसे सीज कर देगा, मार देगा आपको इस प्रकार से, इसको पकड़ के जो है सो दबोच लेगा इसको। ठीक है, तो क्या कर रहा है एंटीजेन, ये जो एंटीजेन है, ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है? मार रहा है। देखिए, कोई भी हमारे शरीर में अगर वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेन जो बीमारी कॉज करता है अगर अंदर घुसता है तो उसको हम लोग एंटीजेन कहते हैं। और उसको मारने के लिए जो है सो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, हमारा शरीर इम्यून सिस्टम क्या बनाता है? एक टॉपिक है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में डिटेल, इम्यून सिस्टम। तो यहां पर जो है सो ये एंटीजेन को, ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है? इसका जो प्लाज्मा वाले हम लिए हैं मार रहा है, तो सबको क्या करेगा? ऐसा ही मार देगा। तो ये व्यक्ति भी जो है सो बी नाम का व्यक्ति भी जो है सो कोरोना वायरस से आप मुक्त हो जाएगा, इसके शरीर में भी कोरोना वायरस नहीं रहेगा। तो यही प्रोसेस चलता है। अब देखिए थोड़ा सा, ये जो प्रोसेस है 2 ढंग का होता है इम्यूनिटी बनाना। एक होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। थोड़ा सा और डिटेल देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये जो अभी प्लाज्मा थेरेपी होता है वो पैसिव इम्यूनिटी होता है। क्या होता है? पैसिव का मतलब ये हुआ जो आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बना था,
किसी दूसरे के आदमी ए नाम के शरीर में एंटीबॉडी बना, वो पहले बीमार हुआ और फिर ठीक हो गया, एंटीबॉडी उसका शरीर बनाया था, उसके शरीर में बना था, और इसका एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ मिला हुआ रहता है, और प्लाज्मा जब चढ़ाया जाता है, जो पर्सन जो है सो कोरोना वायरस से सफर कर रहा है, अगर उसको चढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको भी मार गिराएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप बीमार हो रहे हैं कोविड-19 से या किसी भी चीज से, वायरस बैक्टीरिया से, और आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बना, लड़ करके जो बना, ये सब सारा देखिए हम लोग अभी इम्यूनिटी नहीं पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल है। इतना समझिए अगर कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर घुसता है, क्योंकि कोविड-19 जो है ये क्या वायरस का बीमारी है ना, रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये वायरस हमारा दुश्मन है दोस्त, ये कभी भी दोस्ती में निभाया है, लेकिन बैक्टीरिया तो दोस्ती भी निभाता है, जैसे दही जमाता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, बहुत सारा चीज करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारा दुश्मन है। तो यहां पर जो है सो क्या हो रहा है, हमारा शरीर में मान लीजिए वायरस बैक्टीरिया घुसा और एंटीबॉडी बन गया, और तब हम ठीक हो गए, जैसे कि ए नाम का व्यक्ति ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी का। लेकिन बी वाले व्यक्ति में क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी हो गया, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में एमिल बर्न बेहरीन साहब वही डिप्थेरिया में जो बताए थे इससे पहले, 1891 में पहली बार जो है सो एक गर्ल्स जो है सो एक लड़की सफर कर रही थी, उसके लिए प्रयोग किया गया था। पहले इसको जो है सो भेड़ में जो है सो एंटीबॉडी बनाया जाता था, दूसरे एनिमल में बनाया जाता था, धीरे धीरे इसमें विकास हुआ, और रिसेंटली जो है आपका सो H1N1 में, इसके बाद जो है सो और भी बहुत सारे, जैसे कि इसी से कोविड-19 का जो चचेरा भाई सब जो आया था, ये कोरोना वायरस आज का नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है, दूसरे जीव में होता था बीमारी है, ठीक है ना। मनुष्य में जो है सो पहली बार जो है सो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया है। इसका प्लाज्मा थेरेपी का पूरा नाम है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। एक कोरोना वायरस को ही शॉर्ट में हम लोग कोविड-19 कहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो शायद आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा जो प्लाज्मा थेरेपी क्या है। किसी भी पर्सन से, जो पर्सन, अब चलिए थोड़ा सा संक्षेप में करते हैं, अगर कोई पर्सन कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ और वो ठीक हो गया, जब वो ठीक हो गया तो उसके शरीर में जो है सो एंटीबॉडी बन के तैयार है, उसका प्लाज्मा ले लिया जाएगा, प्लाज्मा मतलब ब्लड निकाल लिया जाएगा, और उस ब्लड को प्रोसेस करके 1 घंटा तक लगता है उसका सेट होने में, मतलब WBC RBC प्लेटलेट को अलग करके प्लाज्मा को जो है निकाल लिया जाएगा। प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, और वो एंटीबॉडी जो है सो बीमार पेशेंट में डाल दिया जाएगा, नहीं तो डाल देने के बाद जो है सो ये एंटीजन को एंटीबॉडी मार गिराएगा और वो व्यक्ति हेल्दी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है। अभी सबसे पहले जो प्रोसेस चला वो हमारा दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल साहब के सहयोग से जो है सो मैक्स हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वेश्चन आएगा, जो सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी कहाँ किया गया, तो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, ठीक है, जो कि प्राइवेट है। और दूसरा रिसेंटली जो किया गया है आपका वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, याद हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जो गवर्नमेंट मेडिकल है। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो है सो पहला प्रयोग जो है सो सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में जो है सो आपको किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी। तो क्वेश्चन आ जाएगा जो प्लाज्मा थेरेपी जो है सबसे पहले किस सरकारी महाविद्यालय में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रयोग में लाया गया, तो क्या हो जाएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, याद हुआ पहला। और दूसरा इससे पहले जो किया गया था वो प्राइवेट था, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, जो कि आपको 4 मई को किया गया था, बहुत पहले किया गया था इसका प्रयोग। लेकिन अभी मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ का है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसमें पहली बार किया गया था, इसलिए तो जीके बनता है आपका, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है सो ये पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है, कैसा है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है।
और इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट इसका यूज किया था इस थेरेपी का, उसका नाम है इमील वॉन बेहरीन। EMIL इमील बॉन BVON बॉन बेहरीन BEHRING बेहरीन 1891 में जो है सो ये इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। इतना तक क्लियर हो गया। ये आपका प्लाज्मा थेरेपी। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो इसी के साथ आज जो है सो प्लाज्मा थेरेपी का टॉपिक जो है सो हम खत्म करते हैं। और इससे पहले भी FDA जिसको हमारा फूड ड्रग्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारत सरकार का, वो भी यूज अलग बीमारी पर प्लाज्मा थेरेपी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस पे पहली बार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सो एक जीके से रिलेटेड भी और एक साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए हमने सोचा जिसको थोड़ा सा आप लोगों को दे, थोड़ा सा ज्ञान भी आप लोगों का डेवलप हो। चूंकि अभी कोरोना ही पूरा दुनिया कोरोनामय हो चुका है, हर जगह कोरोना से सफर लोग कर रहा है, इतना दुनिया में लोग मरा है। ठीक है दोस्तों, तो घर में रहिए और वीडियो पर YouTube पर पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।